ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष एक 30 वर्ष युवती के जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। इस कुंडली में हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे या इनका जो सवाल जो प्रश्न था मुझसे कि 2018 में इनका विवाह हुआ और 2021 में इनका डाइवोर्स हो गया, तो ये जानना चाहती हैं कि कुंडली मिलान करके शादी हुआ था और पंडित जी ने बताया भी था कि सब कुछ अच्छा है, तो मेरा डाइवोर्स क्यों हो गया, मेरे तलाक के पीछे कौन सा कारण है। तो उस कारणों को खोजने की हम इस कुंडली में कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक छोटी सी भूल की वजह से इस बच्ची के साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया। जब किसी का डाइवोर्स होता है तो उस पीड़ा को वही समझ सकता है, बाकी कोई नहीं। तो इस कुंडली में से कौन से कारण थे जिसके वजह से डाइवोर्स हो गया। कुंडली हमने पूछा इनसे तो उन्होंने कहा कि कुंडली मिलान हमारा हुआ था और पंडित ने बोला कि गुण मिल रहे हैं, शादी आप कर लीजिए। तो फिर क्यों डाइवोर्स हो गया। तो मैंने हमेशा कहा है कि कुंडली मिलान को सिर्फ 25% ही आप दीजिए, बाकी 75% जो है कुंडली के अलग अलग भाव को भी देखिए। 30 वर्ष की ये युवती है और अभी पिछले माह ही इनका डाइवोर्स हुआ है। तो चले आते हैं हम सीधा इनके लग्न कुंडली पे। तो देखिए ये तुला लगन की कुंडली है और तुला लगन के लोग, तुला मतलब बैलेंस, तराजू, तो ऐसे लोग जिंदगी में बैलेंस करने के चलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोगों का काम ही दूसरे को खुशियां देना है। तुला लगन का काम दूसरे को खुश रखना है, दूसरे को खुशियां देना है, यह तुला लगन की विशेषता है। और ऐसे लोग बहुत अच्छे जीवन में सबको बैलेंस करके चलते हैं, ये बहुत अच्छा है। चर लगन है, थोड़े जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं और मंगल लग्न में आके बैठ गए तो जातक को थोड़ा और जल्दी हर काम करने के जल्दबाज प्रवृत्ति के बना देते हैं मंगल, धैर्यहीन बना देते हैं मंगल यहाँ पे। अब मंगल यहाँ पे द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामियों के लग्न में आके बैठे हैं, तो लग्न में जब मंगल बैठे तो ये जातिका मांगलिक हो गई। और चंद्र कुंडली से भी 12वें भाव में मंगल हो गए तो चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हो गई, यानी लग्न कुंडली से भी मांगलिक हो गई और चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हो गई। ये उच्च मांगलिक दोष हो जाता है। हम 3 प्रकार से मांगलिक दोषों को देखते हैं, चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से और शुक्र कुंडली से। शुक्र से भी यदि कोई मांगलिक होता है तो मांगलिक माना जाता है। जैसे किसी की मृत्यु आदि का जब बोलते हैं कि आप मांगलिक है, विवाह करेंगे तो मृत्यु इत्यादि हो जाएगी, तो उसमें यदि वो तीनों प्रकार से मांगलिक यदि वो स्त्री बन रही है, चंद्र से, लग्न से और शुक्र से, तब ये योग प्रबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लग्न से मांगलिक है, चंद्र से मांगलिक है, शुक्र से मांगलिक है नहीं है, लेकिन उच्च का मंगल दोष हो रहा है। अब मंगल कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और ये कुंडली पे 3 डिग्री पे मात्र, विषम राशि में 3 डिग्री पे बाल अवस्था में अस्त होकर बैठे हैं। तो प्रश्न ये उठेगा कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो ग्रह अपने भाव को देखेगा उस भाव की वृद्धि करता है। कोई भी ग्रह अपने यदि भाव को देखे तो उस भाव की वृद्धि करता है। तो मंगल यहां सप्तम भाव के स्वामियों के लग्न में बैठ के सप्तम भाव को देखेंगे तो भाव की वृद्धि क्यों नहीं किया इन्होंने। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चले आइए कि मंगल सिर्फ 3 डिग्री पे बैठे और अस्त होकर बैठे, दृष्टि प्रभाव नहीं है। दूसरा, ये उनके शत्रु का लग्न है, यानी कि मंगल इस लग्न में 2 मारक भाव के स्वामी होते हैं और लग्न में जाके बैठेंगे तो जातक को प्रबल मांगलिक बना देंगे। तो इसमें गुण मिलान के साथ साथ यह भी देखना है कि क्या वो जातक जिसके साथ इस जातिका का विवाह हुआ, क्या वो मांगलिक था। इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया और वो मांगलिक नहीं था जिसके साथ इस जातिका का विवाह हुआ। एक पहला। दूसरी बात, शनि देव यहां कुंडली के 4थे भाव में बैठ करके और अपनी 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट हुआ। क्यों? मंगल और शनि का 36 का आंकड़ा होता है और जब भी मंगल शनि पर दृष्टि डालेंगे तो मंगल को कहीं ना कहीं पीड़ित कर देंगे। वहीं सप्तम भाव पे राहु देव की 5वीं दृष्टि का पड़ना
और सप्तम भाव के कारक किसी लड़के की कुंडली में कौन? तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति को नवी दृष्टि से देखना, साथ ही साथ ये जाति का तुला लग्न की है और इस समय इसको शुक्र की महादशा चल रही है और राहु की सातवीं दृष्टि जो है वो शुक्र पर भी पड़ रही है, यानी कि दाम्पत्य के जो कलत्र कारक जो शुक्र होते हैं उनको भी राहु देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव के कारक बृहस्पति को भी देख रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी को शनि अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ये सारे नेगेटिव पॉइंट हैं। ये डाइवोर्स कराने के लिए इतने पॉइंट बहुत काफी हैं। और साथ ही साथ सबसे मुख्य कारण यह है कि ये लड़की उच्च मांगलिक है और जो लड़का था वो मांगलिक नहीं था। ये सबसे बड़ा कारण है डाइवोर्स होने का। जो लोग कहते हैं ना कि मांगलिक से कुछ नहीं होता है, मांगलिक दोष क्या होता है, तो इस प्रकार से मांगलिक दोष काम करता है। तो इस कारणों से जो है वो विवाह में समस्या आई और विवाह टूटा। और मंगल पे शनि की 10वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि का भी मंगल पे पड़ना, यानी मंगल पूरी तरह से पीड़ित है। यानी भाव, भावेश और भाव का कारक ये तीनों ही पीड़ित है। भाव पे राहु की दृष्टि पड़ी, भाव पीड़ित हुआ। भावेश पे शनि और केतु की दृष्टि पड़ी, भावेश पीड़ित हुआ। और कारक पे भी राहु की दृष्टि पड़ी तो कारक पीड़ित हुआ। यानी भाव, भावेश और भाव का कारक तीनों पीड़ित हो गया। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाव, भावेश और भाव के कारक में यदि दो भी पीड़ित हो जाए तभी डाइवोर्स या उस भाव से संबंधित परेशानियां जातक के जीवन में आती है। तो यहां तो तीनों के तीनों पीड़ित हैं, तो परेशानी कैसे नहीं आएगी। अब जातिका भी थोड़ी उग्र प्रवृत्ति की होगी, क्योंकि मंगल लग्न बैठे हैं तो जातक को थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति की बना देते हैं। लेकिन इन सबके अलावे भी ये सारे जो अब मैंने आपको जो नेगेटिव पॉइंट बताया, ये डाइवोर्स के सबसे बड़े कारण हैं। अब इनको शुक्र की दशा 2023 तक चलेगी, तो इसमें दूसरा विवाह के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। जब इनको 2023 के बाद सूर्य में मंगल का जब अंतर चलेगा 21/7/2024 से लेकर के 27/11/2024 तक, और उसके बाद राहु की भी चलेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पे है। तो सप्तम भाव पे जिस ग्रह की दृष्टि पड़े उसके अंतरदशा में विवाह होता है। तो यहाँ पे सूर्य की अंतरदशा में, सूर्य की महादशा में और मंगल की अंतरदशा में इस जातिका का दोबारा विवाह होगा। अब एक नजर हम इसके नवांश कुंडली पे भी विचार कर लेते हैं कि नवांश कुंडली में कोई समस्या है क्या, क्योंकि जब भी हम विवाह को देखते हैं तो नवांश कुंडली को हम जरूर देखते हैं। तो नवांश कुंडली में जो है वो यहाँ पे सीधा सप्तम भाव पे हम चले जाते हैं। तो सप्तम भाव के कारक कौन हो जाते हैं? शुक्र हो जाते हैं। और शुक्र जाए कुंडली के कहा बैठे हैं? भाग्य भाव में। सप्तम भाव पे देखा जाए तो इस लग्न में भी मंगल जो है लग्न में बैठे हुए हैं और यहां भी मंगल जातक को मांगलिक बनाते हैं और मंगल की 7वीं दृष्टि जो है लग्न पे वो सप्तम भाव पे पड़ रहा है। मैंने यहां भी मंगल की दृष्टि सप्तम पे पड़ी, अपने राशि पे पड़ी, लेकिन मांगलिक दोष बनाया और यहां भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये यहां भी वही चीज और यहां भी वही चीज देखने को हमको मिल रहा है। दोनों जगह लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं। एक और बात मन में प्रश्न उठेगा आपके, यदि आपने देखा इस कुंडली में तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। तो आमतौर पे कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि जब भी कुंडली के सप्तम भाव पे पड़े तो उस भाव पे अमृत का छिड़काव करते हैं, उस भाव से शुभ जो परिणाम जातक को देते हैं। सप्तम भाव पे पड़े तो डाइवोर्स नहीं होने देते हैं। लेकिन मैंने कई सारे कुंडलियों में देख लिया कि सप्तम भाव बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन फिर भी जो है वो डाइवोर्स हुआ है। इसके पहले भी मैंने 2-3 कुंडलियों का अध्ययन किया है। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ तो रही है, लेकिन बृहस्पति खुद ही पीड़ित है यहाँ पे राहु की दृष्टि से। ये भी कारण एक है, क्योंकि भाव, भावेश और भाव का कारक तीनों पीड़ित हो जाए तो उस भाव का नाश तो कर ही देते हैं ये लोग। तो इस प्रकार से इस जातिका के एक छोटी सी गलती की वजह से मैं किसी को खराब नहीं कर रहा हूं, किसी भी पंडित जी के गलती से इस जातिका की जिंदगी पूरी उथल पुथल हो गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गुण का मिलान किया लेकिन बाकी दोषों को उन्होंने इस कुंडली में नहीं देखा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे प्रार्थना है कि जब भी आप कुंडली मिला के शादी करते हैं, विवाह करते हैं अपने बच्चे या बच्ची की, तो सिर्फ कुंडली मिलान पे मत रहिए, किसी अच्छे ज्योतिषी का सलाह लेकर के और उचित निष्कर्ष पर पहुंच करके ही तभी शादी कीजिए। नहीं तो जीवन में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है
और ये बड़ा ही दुखद हादसा है, और जिसके साथ होता है वही इस पीड़ा को समझ सकता है। बस इस कुंडली को लाने का इतना ही आपके समक्ष मेरा उद्देश्य था कि किस प्रकार से एक छोटी सी गलती जातक के जीवन को उथल पुथल करके और तबाह कर सकती है। तो यकीन है आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की यदि आपको समझ में बातें नहीं आई, कमेंट कीजिए, निसंदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगल और सुमंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।